अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, हम आपकी स्तुति करते हैं, सराहना करते हैं, आपके इस समय आराधना करते हैं। आप बहुत ही महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आप हमारे उत्तम चरवाहा हैं। जीवन की सारी समस्याओं में हमें बड़ी तसल्ली देने वाले हैं। प्रभु, अबंडेंट लाइफ के इन प्रोग्राम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो संसार में बहुत से देशों तक पहुंच रहे हैं और सच में हजारों लोगों को ये आशीष दे रहा है। धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रेरणा दी मिस पी संजना सोलोमन को कि वो इस प्रोग्राम की स्पॉन्सर बने। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीषें उन पर हो, इनकी नौकरी में और इनके भविष्य में, और खास करके और जैसे अगले साल इनकी शादी होने वाली है, मेरी प्रार्थना है कि इनका विवाह आपके अनुग्रह और आपकी दया की सामर्थ्य के द्वारा हो, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, ताकि ये बहुत ही अद्भुत और फलवंत वैवाहिक जीवन प्राप्त करें और दीर्घायु पाएं और मसीह विवाह की सारी आशीषें इनके जीवन के ऊपर में बनी रहें। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें सुरक्षित रखिए, इनकी रक्षा कीजिए और इनके मनोरथों को आप पूरा कीजिए और इन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। और जैसे कि अभी हम आपका वचन सुनने को तैयार हैं, सारे सत्य में हमारी अगुवाई कीजिए, हमें बल दीजिए प्रभु, अपने वचन से हमें आशीष दीजिए और अपनी तसल्ली से हमें बल दीजिए। हम वचन की शिक्षा का ये समय आपके बहुमूल्य हाथ में सौंपते हैं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आपका दिल से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि इन प्रोग्राम में मैं आपको जो संदेश दे रहा हूँ, ये आपके लिए आशीष का कारण है। दोस्तों, मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ, तो कृपया स्क्रीन पर दिए हुए मेरे ईमेल एड्रेस को नोट कीजिए। कृपया मुझे अपना फीडबैक दीजिए और प्रार्थना निवेदन भी भेजिए। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको निश्चय बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। और इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन की मुश्किलों में परमेश्वर की बुद्धि। मसीह जीवन में हम यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत से आशीष पाते हैं, अगणित आशीषें पाते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक आशीषें। लेकिन हम में से हर एक के पास कोई न कोई समस्या या कोई न कोई मुश्किलें होती हैं जिनसे हम निपट रहे हैं। तो कैसे हम इन समस्याओं और मुश्किलों पर जय पा सकते हैं? भजन संहिता 90 हमें यहाँ परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि देता है कि कैसे हम अपने जीवन की समस्याओं पर जयवंत हो सकते हैं। कृपया कर देखिए भजन संहिता 90 और यहाँ से हम बहुत से वचन देखेंगे जो परमेश्वर की सच्ची बुद्धि के बारे में बताते हैं कि जीवन की मुश्किलों पर जय पाएं। अब ये भजनकार परमेश्वर की बुद्धि के लिए प्रार्थना करता है। मैं आपके लिए यहाँ पढ़ता हूँ वचन 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। ये सच में कितना अद्भुत वचन है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। दूसरे शब्दों में, हमें सिखा कि हम अपने जीवन को देख सकें कि परमेश्वर आप हमें इतने दिन दे रहे हैं और हमारी मदद कीजिए कि हम ये दिन जिएं बुद्धि के हृदय के साथ में। अब संदर्भ क्या है? अवश्य ही ये भजन मूसा ने लिखा है। परमेश्वर के लोग तो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति और समस्या में फंस गए थे, क्योंकि वो परमेश्वर से फिर गए थे। उन्होंने आज्ञा भंग करने का जीवन जिया और इसी के कारण वो समस्या और मुश्किलों में इस तरह फंस चुके थे और दुष्ट की परीक्षा में पड़ गए थे और बहुत से बंधनों में जकड़े गए थे। अब देखिए, ऐसी परिस्थिति में मूसा खुद के लिए प्रार्थना कर रहा है और इस्राएली लोगों के लिए भी कि परमेश्वर, आप हमें बुद्धि का हृदय दीजिए ताकि हम अपने दिनों को गिन सकें, ताकि अब से आगे हम जान लें कि हमारा जीवन काल कितना है और कैसे हम खुद को सुधार लें और कैसे आपके मार्ग में चलें और कैसे आपकी बुद्धि प्राप्त करें कि एक तरफ हमारी समस्याओं को हल करते जाएं और आपकी आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। प्यारे दोस्तों, अगर हम इसका अपने लिए उपयोग करते जाएं, मैं सोचता हूं कि कई बार हम भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं।
परमेश्वर के लिए आज्ञा भंग करने के कारण कई बार हम इस तरह समस्या और मुश्किलों में फंस जाते हैं। हमारी ही मूर्खता के कारण और जीवन में हम जो गलत निर्णय लेते हैं और जिन गलत मार्गों पर हम चलते हैं और वो गलत काम जो कि हम करते हैं, तो क्या होता है, देखिए इसके परिणाम तो ऐसे होते हैं, वो तो हमें मुश्किलों और समस्याओं में फंसा देते हैं। अगर कोई भी इस तरह से है, भजन 90 तो हमें परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि देगा कि कैसे आप अपनी समस्याएं और मुश्किलों में से बाहर आ सकते हैं। आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी नौकरी में और आपके आत्मिक जीवन में और आपके जीवन के हर एक दृष्टिकोण में। अब हम में से कुछ लोग शायद आज्ञा भंग करने वाले नहीं, लेकिन फिर भी हमें समस्याएं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम तो पतन के संसार में जीते हैं। जैसे हम गिरे हुए संसार में जीते हैं, तो कई बार हम अधीन होते हैं कुछ नकारात्मक और समस्याओं के लिए, और साथ ही दूसरे लोग जो गलतियां करते हैं, दूसरे लोग हमारे जीवन में या हमारे जीवन के प्रति, तो कई बार हम समस्या का सामना करते हैं। फिर भी उन समस्याओं पर हम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा जयवंत हो जाते हैं। और साथ ही जैसे कि हम जानते, ये सच है, कुछ लोग शरीर में बहुत कमज़ोर होते हैं और इसके कारण बार बार शारीरिक परेशानी होती है, और इसके कारण भी हम बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। इस अद्भुत भजन में मूसा खोज रहा है परमेश्वर की 3 प्रकार की बुद्धि कि हम अपनी समस्याओं और मुश्किलों पर जय पा सकें। नंबर 1, परमेश्वर की बुद्धि का अनुग्रह कि हम मुश्किलों पर जयवंत हो जाएं। और ये जो सच्चाई है, ये वचन 14 में दी गई है, और मैं भी आपके लिए ये वचन पढ़ता हूँ। दोस्तों, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। अब मूसा परमेश्वर की दया मांग रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा। वो परमेश्वर की दया और करुणा मांगता है केवल एक दिन के लिए ही नहीं, परंतु अपने पूरे जीवन भर के लिए। सुबह भोर के समय हमें अपने अनुग्रह से तृप्त कर। मूसा अच्छे से जानता था, जितना ज्यादा वो परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा इस्राएली लोगों के लिए, तो उनका जो शोक है, दुख है, वो अद्भुत आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर की बुद्धि के लिए ये सच में कितनी महान प्रार्थना है। अब मुद्दा तो ये है, मूसा परमेश्वर के अनुग्रह की बुद्धि मांग रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह तो आधारित होता है उन बुद्धि पर जो कि हम इन वचनों से सीखते हैं। कुछ सिद्धांत और कुछ शर्तें मूसा तो यही मांग रहा है। हमें वो बुद्धि दीजिए कि कैसे हम आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु। प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ अद्भुत वचन बताता हूँ। सबसे पहले आइए देखते हैं कि किस तरह का अनुग्रह था जिसे मूसा खोज रहा था। सबसे पहले उसने प्रार्थना की कि क्षमा का अनुग्रह दीजिए कि हम परमेश्वर के पास लौट कर आए। हमने ये पढ़ा है कि उनकी आज्ञा भंग करने के कारण वो परमेश्वर से दूर चले गए थे और उन्हें परमेश्वर के पास वापस आना था। और वो कैसे आ सकते थे? केवल क्षमा के अनुग्रह के द्वारा ही। यशायाह अध्याय 9 वचन 17 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूँ दोस्तों, आप इसे गौर से सुनिए। इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। यानी हर एक के मुंह से मूर्खता निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। बहुत ही सटीक है और बहुत से विवरण भी दिए हैं कि कैसे उन्होंने अपने आज्ञा भंग करने को दिखाया, और हम भी अपने जीवन में इसी तरह से इसे दिखाते हैं। आज्ञा भंग करने के कारण हम खुद सारी समस्याओं में पड़ते हैं, लेकिन वचन के अंत में बहुत सुंदर रीति से बताया, उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं, चाहे हम कितनी भी आज्ञा भंग करें, उसे कितना भी दुखी करें, हम परमेश्वर से कितने भी दूर चले जाएं, परमेश्वर अपने अनुग्रह में अभी भी अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं कि हमें थाम ले और हमें अपने पास वापस लेकर आएं। और वो इसे कैसे करते हैं?
क्षमा करने के द्वारा। दोस्तों, तो आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, उसकी क्षमा ढूंढते हुए आए, उसके क्षमा का अनुग्रह, ताकि वो हमें फिर से स्वीकार करें और हमें लेकर जाएं, और वो अपने अनुग्रह को खोले ताकि हम अपने जीवन की नकारात्मक बातों पर जयवंत हो सकें। फिर मूसा ने ये भी प्रार्थना की कि अनुग्रह मिले कि वो समस्याओं में से छुड़ाए जाएं। वचन 13 पढ़ते हैं, हे यहोवा लौट आ कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। वो परमेश्वर से विनती करता है कि हे यहोवा लौट आ, और कब तक हम इस बंधन में पड़े रहेंगे। कृपया कर लौट आ, अपना चेहरा हमें दिखा और हम पर करुणा कर, और अपने अनुग्रह के द्वारा हमें छुड़ा ले। दोस्तों, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह तो अद्भुत है, और इसलिए यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 कहता है कि यीशु के द्वारा हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। हमारी समस्याओं से आज़ाद होने के लिए अनुग्रह, मुश्किलों से आज़ाद होने के लिए, हमारे बंधनों से, हमारे परेशानी से, हमारे दुखों से और इन सारी बातों से। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह की बुद्धि के बारे में कह रहा हूं। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए बुद्धि होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ बातों को हमें जानना ही होगा, कुछ सिद्धांतों को हमें खोज निकालना ही होगा कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो है पश्चाताप। पश्चाताप ही बुद्धि है। मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ पहला राजा अध्याय 8 वचन 48 से। और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हो, अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे, और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाना सुनना और उनका न्याय करना। ये तो सुलेमान की वो महान प्रार्थना है जब वो समर्पण कर रहा था। उस भवन का जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था, परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया, और वो यहाँ पर महान प्रार्थना करता है, कहता है, परमेश्वर, जब आपके लोग जो आपकी आज्ञा भंग करते हैं, जब वो आपकी ओर पश्चाताप में आते हैं, कृपया कर उन्हें स्वीकार कीजिए, कृपया उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए, और उन्हें फिर से आशीष दीजिए उस तरह से जैसे हमेशा उन्हें आशीष दी है। दोस्तों, परमेश्वर के अनुग्रह की बुद्धि तो हमारे पश्चाताप के ऊपर आधारित होती है। तो आइए हम इस समय खुद को देखते हैं, क्या मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ किया है? हमारे आसपास के लोगों के विरुद्ध में? क्या हमने परिवार के सदस्यों को दुखी किया है, या किसी के साथ अन्याय किया है, या किसी तरह से उन्हें दुखी किया? सच्चे पश्चाताप में हमें यीशु के पास में आना होगा और उसकी क्षमा आप खोजिए, और यीशु हमें स्वीकार करेंगे, और वो हमें क्षमा करेंगे, और वो अपने अनुग्रह को खोलेंगे। उसके अनुग्रह की सामर्थ कि हमें आशीष दे बहुतायत से और अगणित रूप में। और फिर देखिए भजन संहिता 90 में परमेश्वर के सामर्थ की बुद्धि की सारी मुश्किलों पर जय पाए। मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 90 वचन 16। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। ये वचन तो बड़े अर्थ से भरा हुआ है। दोस्तों, मूसा कह रहा है कि तेरे काम तेरे दासों पर प्रकट हो जाएं और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो। अब देखिए यहाँ प्रताप जो शब्द है इस संदर्भ में ये परमेश्वर की सामर्थ के साथ में जुड़ा है। जब हम इस भजन को देखते हैं, हम जानते हैं कि इस्राएल की जो संतान है, जिस पल वे परमेश्वर से दूर चले गए तो वो परमेश्वर की सामर्थ से भी दूर चले गए, और उसी के कारण उन्होंने खुद को बहुत सी मुश्किलों और समस्याओं में डुबो कर रख दिया। मूसा कितनी सटीकता से देखता है कि कैसे भयानक रूप में
वो ऐसी ही बहुत सी समस्याओं में फंस गए। वचन 8 और 9, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। वो बड़ी ईमानदारी से कहता है कैसे वो परमेश्वर से दूर चले गए, और जितना ज़्यादा वो ऐसे करते रहें, वो उतना ज़्यादा प्रभु की सामर्थ से दूर चले गए और शैतान की सामर्थ में चले गए। दोस्तों, ये मसीह जीवन में होता है। देखिए, ये तो बहुत ही अद्भुत बुद्धि है कि जाने कि हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के करीब होंगे, उतना ज़्यादा उसकी सामर्थ के करीब होंगे। परमेश्वर के करीब होंगे तो परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करेंगे। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, केवल इतना ही नहीं कि हम परमेश्वर की सामर्थ से दूर जा रहे हैं, लेकिन हम सच में चले जा रहे हैं उस दुष्ट की सामर्थ में। अब यहाँ इस वचन में मूसा ये कह रहा है, तेरा काम तेरे दासों पर प्रकट हो और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। तेरे काम मतलब तेरी सामर्थ, तेरा प्रताप मतलब तेरी सामर्थ। दोस्तों, इस भजन में मूसा प्रार्थना कर रहा है प्रभु की सामर्थ के लिए। परमेश्वर की सामर्थ कैसे पाए? देखिए, इसमें निश्चय ही बुद्धि जुड़ी है, और वो बुद्धि, प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर के वचन में दी गई है। इफिसियों 5:18, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दोस्तों, ये बुद्धि क्या है कि परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर सके? ये वचन कहता है पवित्र आत्मा से भरते चले जाए। अद्भुत बुद्धि है। देखिए, जब हम उद्धार पाते हैं तो हम पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करते हैं, वो हम में वास करता है। परंतु हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाना है, प्रतिदिन ज़्यादा और ज़्यादा भरना है। और हम कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, इसे गौर से सुनिए दोस्तों। जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा को समर्पित होते अपने जीवन में, अपने हृदय में, जितना ज़्यादा समर्पण करेंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर नियंत्रण करेगा और उतना ज़्यादा वो परमेश्वर की सामर्थ को खोलेगा। इसी बुद्धि के बारे में हम कह रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ की बुद्धि। तो फिर अभी इस समय, प्यारे दोस्तों, आप किसी भी मुश्किल या समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए कि आप जयवंत बने, कि आप खुद को बनाए रखें, कि विजयी हो जाए, कि तसल्ली पाए, कि शाश्वती प्राप्त कर ले। और ये केवल आ सकता है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और मैं विनती करता हूँ कि पवित्र आत्मा जो आप में है, उसके प्रति पश्चाताप में समर्पण करें, उससे क्षमा मांगिए, उससे विनती करें कि वो आपके जीवन पर अधिकार करे और वो अपनी सामर्थ खोले, ताकि उसकी सामर्थ के द्वारा आप आज़ाद हो सकें उन सारी मुश्किलों से जिनका जीवन में आप सामना करते हैं। अब इस भजन में मूसा तो परमेश्वर की तीसरी तरह की बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा है, और वो है, उसने प्रार्थना की परमेश्वर की उपस्थिति की बुद्धि के बारे में। और ये जो सच्चाई है, ये वचन 17 में दी गई है। और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, वो कहता है। कितना सुंदर वचन है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। ये मनोहरता क्या है? ये मनोहरता तो परमेश्वर की उपस्थिति है। जो कुछ भी मूसा यहाँ पर कह रहा है, वो तो राजा दाऊद ने भजन 27 में पहले से ही कह दिया है। वो परमेश्वर की मनोहरता के बारे में कहता है, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। यहाँ तक कि ये वचन भी बहुत से अर्थ के साथ में पूरी तरह भरा हुआ है। मूसा कह रहा है कि हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर प्रभु। उनके हाथों के कामों को क्या हुआ था? उनकी आज्ञा भंग करने के कारण, क्योंकि
वे परमेश्वर से दूर चले गए थे। एक तरफ तो उन्होंने खुद को मुश्किलों में फंसा दिया था, और जबकि दूसरी ओर वो तो अपने हाथों के कामों को बिल्कुल नहीं जान पाए। तब मूसा कह रहा है, परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति दे, ताकि एक तरफ हम अपनी समस्याओं पर जयवंत हो सके और दूसरी तरफ कि हमारे हाथों के काम दृढ़ हो सके। मेरे दोस्तों, शायद हो सकता है आप इस समय इन दोनों में से जा रहे हैं। आप जयवंत होना चाहते हैं अपनी समस्याओं पर प्रभु की उपस्थिति के द्वारा, यानी एक तरफ, और जबकि दूसरी ओर परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आप चाहते हैं कि आपके हाथों के काम दृढ़ हो जाएं, कि आपके काम बल प्राप्त करें। चाहे वो काम जो भी हो, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, हमारे व्यापार, परिवार संभाले रहना, परिवार चलाना, सेवकाई संभाले रखना, सेवकाई चलाना। बात तो ये है प्यारे दोस्तों, जब तक कि परमेश्वर हमारे कामों पर आशीष न दे, जब तक परमेश्वर हमारे हाथों के कामों पर आशीष न दे, तो हम संपन्न नहीं हो सकते। देखिए, ये प्रार्थना करने में महान बुद्धि है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कीजिए। हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति की बहुतायत को? यानी एक तरफ कि हम मुश्किलों पर जयवंत हो जाएं और दूसरी तरफ हमारे कामों में संपन्न हो जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 तो इसमें हमें बड़ी महान बुद्धि देता है दोस्तों। तो आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये जो अद्भुत वचन है, ये स्वयं यीशु के वचन हैं। ये दो बातें बताते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए हमें अपने हृदय खोलने होंगे। वहीं पर परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति देते हैं। अगर हम यीशु के लिए अपने दिल को बंद कर दें तो हम उसकी उपस्थिति प्राप्त नहीं करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, इस समय हम यही करते हैं कि अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोल देते हैं। हम अपने हृदय में बहुत सी चीज़ों को ले लेते हैं, उन सारी बातों को जो हमारे आसपास संसार में है, जो हमें पसंद है, जो हम चाहते हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके लिए हमें हृदय में इच्छा रखनी है, हमारे हृदय में, ये तो यीशु मसीह की उपस्थिति होनी चाहिए। और इसमें दूसरा पॉइंट है, जब हम अपना हृदय खोलते हैं तो यीशु हमें अपनी उपस्थिति देते हैं और वो उपस्थिति हमें उसकी संगति देती है। और यही तो इसका अर्थ है यीशु के साथ भोजन करने का। हम अपने डाइनिंग टेबल को जानते हैं, वहाँ हम बहुत अच्छी संगति रखते हैं। खाते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। ये यही है। यीशु के लिए अपने हृदय को खोलिए और उसके साथ नज़दीकी की संगति रखें अपने हृदय में। और यही तो हमें यीशु की सामर्थी उपस्थिति देगा। हम इसे मनन के द्वारा कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, हम इसे कर सकते हैं बाइबल अध्ययन के द्वारा, हम इसे कर सकते हैं बहुत ही गहराई से स्तुति और आराधना के द्वारा, और प्रभु का वचन सुनने के द्वारा, कि अपने हृदय में यीशु पर मनन करते चले जाएं, कि उसके साथ में नज़दीकी का संबंध रखें। दूसरे शब्दों में, यीशु के साथ समय बिताएं। हम यीशु के साथ जितना समय बिताएंगे, हमारा शरीर, हमारे हृदय, हमारा प्राण, हमारा मन चार्ज हो जाएगा परमेश्वर की उपस्थिति से। और ये तो वो उपस्थिति है प्यारे दोस्तों, यानी एक तरफ ये तो हमारी समस्या दूर करेगा और ये तो उसकी उपस्थिति है, वही तो हमारे हाथों के कामों को दृढ़ करेगा। चाहे हम जो भी कर रहे हो, कि हम तो बहुतायत से आशीष पाए और जीवन में हम ऊंचाई और ऊंचाई पर आ जाए। तो आइए अपने सिर झुकाएं और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारक, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। मूसा के जैसे अभी हम प्रार्थना करते हैं बुद्धि के हृदय के लिए। हाँ प्रभु जी, मूर्खता का जो हृदय है वो हमेशा मुश्किलों और समस्याओं में ही हमें लेकर जाता है और हम में से कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं। चाहे ये जो भी हो प्रभु, प्रार्थना करते हैं
कि आपके अनुग्रह की बुद्धि पाए। हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ की बुद्धि के लिए, प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति की बुद्धि के लिए। प्रभु यीशु, हम आपके पास पश्चाताप में आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हमारी कमियों का, हमारी घटियों का। हमने कई तरीके से आपको और हमारे आसपास के सभी लोगों को दुखी किया है। ईमानदारी से पश्चाताप करते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कीजिए, हमें धो दीजिए। फिर से आपकी क्रूस की सामर्थ के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए। और प्रभु, हमारे पूरे जीवन भर हमें बुद्धि दीजिए कि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं आपके अनुग्रह को, आपकी सामर्थ को, आपकी उपस्थिति को। इस समय जिन लोगों ने आपके वचन को सुना, उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। मैं उन्हें आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्यारे दोस्तों, मुझे भरोसा है जो संदेश आपको बताया गया ये आपके लिए आशीष है। मैं चाहता हूं इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। वर्तमान में उद्धार न पाए लोगों को मैं सुसमाचार बताता हूं और उद्धार पाए लोगों को वचन सुनाता हूं 4 अलग अलग भाषाओं में, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें बहुत बड़ा खर्च जुड़ा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप इस सेवकाई में पार्टनर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी फोटो लीजिए और योगदान भेजिए कि इस सेवकाई की सहायता के लिए आप अपनी भेंट भेजिए। और साथ ही अगर आपको मनी ऑर्डर या ऑनलाइन के द्वारा भेजना है तो स्क्रीन पर दी हुई इस जानकारी को नोट कीजिए और मैं विनती करता हूँ इस सेवकाई को सहयोग देने के द्वारा आप हमें प्रत्युत्तर दीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे कि एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बने तो इन नंबरों को नोट कीजिए, इन पर फ़ोन कीजिए और मेरा ऑफिस आपको बताएगा कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं और एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करके आप ऐसा कर सकते हैं और आप सच में लाखों लोगों को आशीष देते चले जाएंगे यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा और परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा जो मैं इन टेलीविज़न प्रोग्राम्स में देते जा रहा हूँ। यीशु आपको बहुतायत से आशीष दे। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ में बनी रहे जिन्होंने इस समय संदेश सुना है, और यीशु मसीह की सारे संसार की सेवकाई में भी अब और युगान युग तक होती रहे, आमीन।